पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन से ठीक पहले राजस्थान भाजपा की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। इस बार पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के एक ताजा बयान ने जो सियासत है उसको गर्मा दिया, आग में घी डालने का काम किया गया है। दरअसल आहूजा ने एक वीडियो प्रतिक्रिया जारी करते हुए वसुंधरा राजे को आगामी मुख्यमंत्री का मोह त्याग देने की नसीहत दी। यही नहीं, पूर्व विधायक ने यहां तक कह दिया कि पार्टी नेतृत्व को अब किसी अन्य नेता को मुख्यमंत्री बनाए जाने का मौका देना चाहिए। बहरहाल आहूजा की ओर से राज्य को दिए गए इस ज्ञान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। वीडियो प्रतिक्रिया में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि वसुंधरा राजे को फिर से मुख्यमंत्री बनने की सोच विचार को त्याग देना चाहिए। अब उन्हें दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जुड़ा पद या फिर केंद्र में मंत्री बनने के प्रयास करने चाहिए। बहुत खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान का जन्म दिवस है। मैं 8 मार्च को उनके कोटा संभाग में कोटा तो नहीं पहुंच पाऊंगा, परंतु अग्रिम जन्म दिवस की बधाई देते हुए यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो अब राजस्थान के पुनः मुख्यमंत्री बनने का सोच और विचार त्याग दें और वो दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतिष्ठा का पद उनको मिले ऐसा प्रयास करें, पार्टी में या केंद्र में मंत्री होने का। और मैं उनके समर्थकों से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने की बजाय किसी नए व्यक्ति को, नए बंधु को यह चांस मिले, वो मुख्यमंत्री बने। पार्टी में किसी प्रकार का मतभेद या मनभेद न होकर एकजुट होकर अगली बार श्रीमान अशोक गहलोत साहब की सत्ता का और कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, तो किसी नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। माननीय वसुंधरा जी को यह बात मैं 18 अगस्त 2021 को पारा पत्रकार वार्ता में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रवास के दौरान भी निवेदन कर चुका हूं। पुनः निवेदन कि वो कोई नया मुख्यमंत्री बने राजस्थान में, माननीय वसुंधरा जी थोड़ा मोह त्यागे और मुख्यमंत्री बनने का सोच विचार छोड़े। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता नकुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, एक बार फिर से बयानबाजी जो है वो भारी पड़ती नजर आ रही है। वार पलटवार तो समझ आता है, पक्ष विपक्ष की बात भी समझ आती है, लेकिन पार्टी के अंदर कितनी गर्माहट है, कितनी नाराजगी है, मनमुटाव है, वो इन बयानों से साफ तौर पर नजर आता है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ज्ञानदेव आहूजा भाजपा के सीनियर मोस्ट नेताओं में से एक हैं, पूर्व में विधायक भी रहे हैं। ऐसे में उनका बयान काफी कुछ मायने रखता है और बयान भी ऐसे वक्त पर आया है जब वसुंधरा राजे का जन्मदिन से ठीक 3 दिन पहले, जब वसुंधरा राजे के तमाम समर्थक एकजुट होकर उनकी जन्मदिन को एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर मनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इस बीच ठीक 3 दिन पहले इस तरह का बयान कई तरह के सवाल उठाता है कि क्या किस वजह से उन्होंने ये बयान दिया है ऐसे वक्त पर जब वसुंधरा राजे का जन्मदिन आने वाला है। और जो ज्ञानदेव आहूजा हैं वो भी खुद भी वसुंधरा राजे के समर्थक रहे हुए हैं, काफी नजदीकी उनके इनसे रिलेशन रहे हुए हैं। कई मायनों में इस बयान को लिया जा सकता है और हर बार ये बात सामने आती है कि राजस्थान भाजपा के अंदर गुटबाजी है, 2 धड़े बने हुए हैं, सतीश पूनिया गुट और वसुंधरा राजे गुट। ऐसे में अचानक से बिन बात के ये बयान आना, कई मायने निकलते हैं और कई तरह के सवाल उठते हैं। हालांकि ज्ञानदेव आहूजा ने अपनी इस वीडियो प्रतिक्रिया में ये भी आखिर में कहा है कि ये बात में कोई नई बात नहीं है, कोई पहली बार नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 4-5 महीने पहले भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ये बात कह चुका हूँ कि वसुंधरा राजे को अब दूसरे नेताओं के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। अपने सीएम की जो उम्मीदवारी कर रही हैं वो वसुंधरा राजे एक तरह से उनको सीएम डिपिक्ट करके उनके चेहरे पर आगे लाने की एक बार फिर से बात कही जा रही है। इसको अब त्याग देना चाहिए क्योंकि अब और भी कई नेता हैं जो सीएम बनने का ख्वाब रखते हैं। हालांकि उन्होंने खुद के नाम पर किसी तरह की बात नहीं कही कि मैं भी सीएम बनना चाहता हूं। हालांकि कई बार ज्ञानदेव आहूजा इस तरह के बयान दे चुके हैं जो सुर्खियों में बने रहते हैं और इस बार जो बयान दिया है वो किस तरह से अब आगे रुख करता है, किस तरह से अंदरूनी भाजपा में
जो हलचलें होती है वो देखने की वाली बात होगी। फिलहाल इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं कृपा। बिल्कुल, बयान के मायने निकलेंगे ही, और इससे पहले भी कई नेता इसको लेकर नाराजगी जता चुके हैं। वसुंधरा राजे खेमे के जो नेता हैं वो अपने अलग धड़े की रूप में अलग चल रहे हैं, तो यहाँ जो सतीश पूनिया के खेमे के नेता हैं वो अलग चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो बयान है एक बार फिर से भाजपा में सियासी हलचल पैदा करेगा। एक और वहाँ पर उन्होंने इस बयान के दौरान अपनी एक बात कही, उन्होंने एक लाइन का जिक्र यहाँ पर किया कि राष्ट्रीय जो स्थिति है, जो आला कमान है, वहाँ पर राष्ट्रीय जिम्मेदारी लेने की बात कही गई, बड़ा पद लेने की बात की गई केंद्र के अंदर। तो क्या इस और कोई संकेत आपको नजर आता है? क्या वसुंधरा राजे के पिछले बयानों को अगर हम नजर डालें तो उनका कहीं कोई इंटरेस्ट इसमें नजर आता है? जी बिल्कुल कृपा, देखिए ये सर्वविदित है कि वसुंधरा राजे अभी भी राष्ट्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं, भाजपा की राष्ट्रीय संगठन के उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में राष्ट्रीय नेतृत्व की का कोई अहम पद संभालने की बात कई बार सामने आई है। हर बार ये सामने आता है कि अब वसुंधरा राजे को प्रदेश की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय राजनीति की ओर रुख करना चाहिए। मोदी सरकार से अभी फिलहाल मोदी सरकार है सत्ता में, उन्हें पहले भी बात चली थी कि किसी तरह से मंत्री पद का दर्जा दिया जाए, उन्हें भी शामिल किया जाए मंत्री कैबिनेट में या सरकार में। तो कई बार ये बातें उठी हैं कि अब वसुंधरा राजे का जो कद है, राजनीतिक कद है, वो अब बहुत ऊपर उठ गया है। अब उन्हें राजस्थान की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय राजनीति में रुख करना चाहिए। लेकिन वसुंधरा राजे का इस संदर्भ में अभी तक किसी तरह से खुली तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि यहाँ पर अभी राजस्थान में वसुंधरा राजे का एक बहुत बड़ा खेमा है जो चाहता है कि वो राजस्थान में ही रहे, राजस्थान की ही राजनीति करें। ऐसे में यही वजह है कि एक बड़ा तबका राजस्थान भाजपा में जो देखने को मिल रहा है वो वसुंधरा राजे को ही एक तरह से लीडर के तौर पर देखना चाहता है। और यही वजह है कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ राजस्थान की राजनीति को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं। और इस तरह की बातें कई बार उठती रही हैं कि उन्हें अब राष्ट्रीय स्तर की राजनीति ही करनी चाहिए और राजस्थान की राजनीति को छोड़ देना चाहिए। लेकिन समर्थकों की जो खुशी है, समर्थकों का जो बार बार डिमांड उठ के आती है, उसके बाद इस तरह की बात आती है कि वसुंधरा राजे का राजस्थान छोड़ना इतना आसान नहीं होगा जितना कहा जा रहा है। बिल्कुल, और इसी के ऊपर नजरें भी इस वक्त बनी हुई है, और जो दिग्गज नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लिए भी रास्ता चुन रहे हैं।